देशवासी को मैं 15 अगस्त जो है आज का पावन दिन है, मैं सबको बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि देखिए, आज़ादी हम लोग क्यों मनाते हैं? आज़ादी मनाते हैं इसलिए कि ताकि जो भी हमारे जो शहीद हैं, जो भी उन्होंने संघर्ष करके हमें आज़ादी दिलाई, उनको हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। याद करने के क्रम में हम ये भी वचन लेते हैं कि हमारा आगे का जो जनरेशन होगा, आगे का जो देश का भविष्य होगा, वो कैसा होना चाहिए। इस पे जहां भी झंडोत्तोलन मतलब होता है, वहां पर जो है वक्ता जो है बखूबी बोलते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा होना चाहिए। बट अगर देखेंगे, अगर निश्चित रूप से देखेंगे, हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारी कमियां हैं, जिसमें कि अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि बाढ़ से परेशान हैं लोग। और ये सुनिश्चित अभी तक नहीं हो पाया है कि बिहार को कब जो है वो बाढ़ से राहत पहुंचाई जाए। और जैसे देखिए, बाढ़ का क्या है ना समस्या। बाढ़ में अगर हम 3 डिवीजन करते हैं बिहार को, अगर अपर में देखते हैं तो हमको मतलब पानी ज्यादा आता है, बीच में जो है वो जो पानी जम जाता है, और जो नीचे बिहार का साउदर्न एरिया है उसमें जो है सुखाड़ है। तो हम देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति है कि जहां पानी है तो खूब है, जहां नहीं है तो जमा हुआ है, जहां नहीं है वहां सुखाड़ है, जिसकी वजह से जो है जितनी सारी फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है, कभी सुखाड़ कभी बाढ़ से। तो इनको रोकने के लिए जो हमारे प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बखूबी समझाया है, इसका प्लान समझाया कि बाढ़ का जो है वो कैसे रोका जा सकता है। हम उसके लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं, एक डैम बना सकते हैं, ताकि जैसे देखिए अपर में अगर बिहार के ऊपर साइड बना, पश्चिमी चंपारण जो अपर साइड है, वहां से अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो मिडिल में आकर के फिर अगर मान लीजिए साउथ को जरूरत है, बिहार के दक्षिणी भाग को जरूरत है, हम वहां से जब मन होगा तब सुखाड़ है तो हम वहां से खोल सकते हैं। कई सारी ऐसी योजनाएं बाढ़ के रूप में मतलब लाई जाती हैं सरकार से, लेकिन बाढ़ को बहुत ही अच्छे तरीके से डील नहीं हो पा रहा है। योजना तो बहुत है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, सिर्फ पेपर पे। और जहां तक बात रही कि हम कहाँ हैं, अभी हमारा देश कहाँ है, आप इंडेक्स उठा करके देखिए, ग्लोबल इंडेक्स 118वां हमारा रैंक है इंडिया का, हम हैप्पीनेस में। और वहीं पर आप देख लीजिए, हम भूखे नंगे में काउंट आते हैं, 105 रैंक है। आप समझ सकते हैं कि जो भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, बहुत अव्वल बनाना चाहते हैं, वो देश कहां पर है। 105 कोई ऐसा वैसा रैंक नहीं है, बहुत पीछे हैं हम। उसके बाद अगर देख लीजिए आप, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मैंने तो कहा कि एग्रीकल्चर से, बाढ़ से जो एग्रीकल्चर वो प्रभावित हो जाता है। प्रशांत किशोर जी का प्लान ये है कि जब हम बिहार में सरकार लाएंगे, जब हमारी सरकार आएगी, तो हम किसको सुधार करना है। अभी भी 55 लाख हेक्टेयर किसान जो है जमीन है कृषि लायक, जिसमें कि